हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अनचेन्ड वॉइस। ये वीडियो फ्रेंड्स हमारे वीडियो सीरीज इज ट्रेडिंग इजी, क्या ट्रेडिंग आसान है का भाग 3 है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके पहले के वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है और हमने देखा जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं इस दुनिया में वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं और उस फ्रेमवर्क में एनालिसिस और सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडर्स साइकोलॉजी, उनका साइकोलॉजी शामिल है। और हमने देखा मनी इज द ओनली इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक इकलौता जो रॉ मटेरियल है वो है पैसा। अगर आपके पास कम से कम 2 इनकम हेड है तभी आप इस ट्रेडिंग के बिजनेस में आओ, नहीं तो नहीं आओ। सबसे पहले आप इनकम हेड का जुगाड़ कर लो, तब आप ट्रेडिंग करने के लिए आओ। तो मेरा वर्डिक्ट क्या है, एक फाइनल कंक्लूजन हमने क्या निकाला उन वीडियोस से? तो मेरा पर्सनल कंक्लूजन ये है, नो, ट्रेडिंग इज नॉट इजी। ट्रेडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनफैक्ट इट्स द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। ट्रेडिंग सबसे टफ तरीका है इजी मनी बनाने का। बहुत बारी होता है कि लोग देख लेते हैं, एक इल्यूजन अपने अंदर पाल लेते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे एक ग्रीन कैंडल बना और इधर इतना फ्लैश कर गया पैसा, तो ट्रेडिंग इज एज इजी एज दैट। बट इनफैक्ट आप वहां एक वन टाइम वंडर देख रहे हो, एक पर्टिकुलर ट्रेड देख रहे हो आप, और आपको एज अ ट्रेडर सीरीज ऑफ ट्रेड्स करना है अपने लाइफ में, अपने करियर में। तो आप उस वन टाइम वंडर से प्रभावित मत हो फ्रेंड। अगर आप एक जॉब कर रहे हो, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन है, तो आप उस जॉब में बने रहो, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग का जो जर्नी है बहुत ही टफ जर्नी है और मिनिमम आपको 5 साल तो आपको देना ही होगा एक सफल ट्रेडर बनने के लिए। तो ट्रेडिंग इज नॉट एन इजी प्रोफेशन फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट है, इट्स अ सेल्फ टॉट प्रोसेस। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, कोई यूट्यूबर आपको बोले कि वो आपको ट्रेडिंग सिखा देगा, तो वो झूठ बोल रहा है। ट्रेडिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, इट्स अ सेल्फ टॉट प्रोसेस। टाइम लगता है। हाँ, कोई गाइड जरूर कर सकता है आपको कि किस तरह एक ट्रेडर बनना है। अ गुड ट्यूटर कैन गाइड यू, बट अल्टीमेटली देखिए, हम लोग जब अपना स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क वाला पार्ट देख रहे थे तो हमने देखा था ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो 50% है, तो 50% इज साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है, जैसे कि आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, आपका सोशल सर्किल क्या है, और आपका इनकम हेड क्या है। तो साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा रोल है और यही चीज सबसे ज्यादा मुश्किल बना देता है ट्रेडिंग को। तो ये एक सेल्फ टॉट प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा चीजों को समझने में और अल्टीमेटली आप एक मुकाम पे पहुंचोगे जहां यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, अ सेल्फ टॉट सक्सेसफुल ट्रेडर। थर्ड पॉइंट है, अब देखेंगे हम एक मिनिमम टाइम फ्रेम क्या है, चीजों को समझने के लिए एक मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है वो कितना है। तो एक एजम्पशन है फ्रेंड, हमारे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क पार्ट में 3 चीज है, एनालिसिस और सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। तो एक मिनिमम टाइम फ्रेम देखे हम, तो एनालिसिस और सेटअप के लिए कम से कम आपको 1 साल लगेगा, वो भी फुल डेडिकेशन आप दोगे तब 1 साल में आप जानोगे एनालिसिस और सेटअप क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट को सीखते सीखते और अप्लाई करते करते 2 साल आपको रिस्क मैनेजमेंट को सीखते सीखते और उसे अप्लाई करते करते लगेगा ही लगेगा। और तीसरा है साइकोलॉजी, एक मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल अप्रोच जानने में आपको 3 साल लगेंगे ही लगेंगे फ्रेंड्स। तो एक जो एवरेज टाइम फ्रेम है, अगर साइमल्टेनियसली आप तीनों एस्पेक्ट पे काम कर रहे हो, एनालिसिस पे भी काम कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हो और साइकोलॉजी पे भी काम कर रहे हो, तो जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है वो कम से कम 2 साल है। अगर इन तीनों फैक्टर पे आप एक साथ ही काम करना शुरू कर दिए, कोई गाइड आपको मिल गया बताने वाला, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ट्रेडिंग में बस ये 3 चीज ही है, एनालिसिस, सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। अब मैं बता रहा हूं और आप आज से काम करना शुरू कर दिए तीनों चीज पे, तो आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे एक ट्रेडर
बनने में, चीजों को समझने में। फोर्थ हम देखेंगे, स्टे अवे फ्रॉम द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है हमारा डेरिवेटिव, जो कि लीवरेज प्रोडक्ट है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। अगर आप इनिशियली ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो इन दो इंस्ट्रूमेंट से आपको बच के रहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफे का स्टेटमेंट है। आप पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो इसके बारे में। अब कोई सक्सेसफुल इंसान कुछ कह रहा है तो हमें हमारा ईगो साइड में रख के उनकी बातों को सुनना चाहिए। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली फ्रेंड्स, हम ट्रेडिंग में रिटर्न चेज कर रहे हैं। और आपको अगर स्टॉक ट्रेडिंग करके भी रिटर्न आपको मिल जा रहा है तो आप डेरिवेटिव क्यों करोगे? आप कम हेडेक लेके 30% बनाना चाहते हो, या फिर आप ज्यादा हेडेक लेके, ज्यादा इंपल्सिव होके 30% बनाना चाहते हो सालाना? तो डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे रोज ब्लड स्वेट से खेलना है तो आप जाओ डेरिवेटिव करो। आप चाहते हो कि आपको कामली बना लेना है पैसे तो आप स्टॉक ट्रेडिंग करो। दैट्स इट। फॉलो 3 P's। अगर आप इनिशियली ट्रेडिंग करने आ रहे हो, चाहे आप एक सीजन ट्रेडर भी हो, तो 3 P's तो आपको फॉलो करना ही है। वो है प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिवियरेंस। प्रैक्टिस करने टाइम घड़ी नहीं देखना है। यू हैव टू प्रैक्टिस काउंटलेस नंबर ऑफ आवर्स। पेशेंस बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। आपको बहुत पेशेंट रहना है, एक दिमाग का कामनेस नहीं खोना है, अपना काम बनाए रखना है। और थर्ड इज परसिवियरेंस। एक रन होता है, गुड रन, बैड रन। तो ट्रेडिंग के दौरान आपको एक बैड रन आएगा, जब आपका हर ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड्स होगा, तो उस टाइम आपको परसीवर करना है। उस मैदान को छोड़ के भागना नहीं है, बने रहना है। तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। और फाइनली, एंजॉय द फ्रीडम। एक बार अगर आप सफल ट्रेडर बन गए तो सफलता के साथ 3 फ्रीडम मिलेगा आपको। वो है टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। समय की आजादी, जगह की आजादी और पैसों की आजादी। एक क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स कि कैसे इस फ्रेमवर्क को शार्पन करें, कैसे इस फ्रेमवर्क पे काम करें। तो कुछ बुक्स है मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। एनालिसिस और सेटअप के लिए हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, विलियम ओनील की किताब, बहुत अच्छी किताब है, ये आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मार्क मिनर्विनी की ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड, ये एनालिसिस और सेटअप का भी काम करेगा। तो ये दोनों में आप इंक्लूड कर सकते हो। लास्ट 2 चैप्टर, रिस्क मैनेजमेंट 1 और रिस्क मैनेजमेंट 2। और फाइनली साइकोलॉजी के लिए द अल्टीमेट बुक, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डॉगलस की। तो अगर आप मुझे बोलोगे गाइड करने के लिए आपको, तो मैं बस आपको ये 3 बुक रेकमेंड करूंगा। इससे आप अपना सेटअप बना सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, साइकोलॉजी पे काम कर सकते हो। आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर्स, किसी भी यूट्यूबर्स की जरूरत नहीं है। बस आपको हार्डवर्क की जरूरत है और इन बुक्स की जरूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स।